Assalamualaikum students, I am your math teacher. Today I am going to teach you the third exercise of page number 97, which is construct the given angles with the help of compass. अब हम एंगल्स बनाएंगे कंपास के थ्रू. अब हम प्रोटेक्टर यूज नहीं करेंगे बल्कि कंपास से ड्रॉ करेंगे एंगल्स. The first angle which we are going to draw is 90 degree. 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा? फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन विद द हेल्प ऑफ रूलर. रूलर से आप पहले स्ट्रेट लाइन बनाइए. द फर्स्ट पॉइंट इज ए, सेकेंड पॉइंट इज बी. फ्रॉम पॉइंट ए यू हैव टू प्लेस द निडल ऑफ द कंपास. कंपास के निडल पॉइंट ए पे रख के हमने कंपास को ओपन करना है अपने अंदाजे से. बहुत ज़्यादा छोटा भी ना हो, बहुत बड़ा भी ना हो कि लाइन से बिल्कुल बाहर चला जाए. इस कंपास से हमें सेमी सर्कल ड्रॉ करना है. ये सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमें ये पॉइंट मिला सी विद द सेम मेजरमेंट. अब जो मेजरमेंट हमने सेमी सर्कल का लिया है इसको चेंज नहीं करना है. विद द सेम मेजरमेंट एट पॉइंट सी यू हैव टू मेक एन अदर आर्क. पॉइंट सी से एक और आर्क लगाना है. नाउ यू विल गेट पॉइंट डी. पॉइंट डी पे कंपास की निडल रखी, सेम मेजरमेंट से एक और आर्क लगाया. नाउ यू विल गेट अनदर पॉइंट विच इज ई. ई और डी दो पॉइंट्स जो हमें मिले, इन दोनों पॉइंट से हम एक इंटरसेक्टिंग आर्क लगाएंगे. इंटरसेक्टिंग आर्क हम पहले पढ़ चुके हैं. इंटरसेक्टिंग आर्क वो होता है जो एक आर्क को दूसरा आर्क क्रॉस करे. इन दोनों आर्क्स के दरमियान में जो पॉइंट मिलेगा, दिस इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट. दिस पॉइंट इज पॉइंट एफ. नाउ जॉइन पॉइंट एफ टू पॉइंट ए. पॉइंट एफ को पॉइंट ए से जॉइन कर देंगे. ये इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बन गया. हम ये पहले भी बना चुके हैं, याद करिए. हमने बनाया था परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर इसी तरह से ड्रॉ किया था ना. परपेंडिकुलर इज ऑल्सो ऑफ 90 डिग्री. परपेंडिकुलर भी 90 डिग्री का होता है, तो बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल भी परपेंडिकुलर की तरह बनेगा. पहले हम बनाएंगे सेमी सर्कल. सेमी सर्कल से पॉइंट सी मिला. पॉइंट सी से पॉइंट डी पे आर्क लगा. पॉइंट डी से पॉइंट ई पे आर्क लगा. अब डी से और ई की मदद से हमने इंटरसेक्टिंग आर्क लगाया. एफ. एफ को ज्वाइन कर दिया हमने ए से. दिस इज एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. कंपास हमने ड्रॉ किया, हमने प्रोटेक्टर यूज नहीं किया. नाउ द सेकेंड एंगल इज 45 डिग्री विच इज हाफ ऑफ 90 डिग्री. 45 डिग्री क्या होता है? 90 का हाफ. अगर मैं 90 का एंगल बना के और इसका हाफ कर दूं तो 45 बन जाएगा ना. बिल्कुल इसी तरह से मैं बनाऊंगी 45 का एंगल. फर्स्ट आई हैव टू ड्रॉ एन स्ट्रेट लाइन ए बी. एट पॉइंट ए I have to draw a semicircle. 8 पॉइंट पे रखा निडल का कंपास की और कंपास से हमने बनाया सेमीसर्कल. सेमीसर्कल का जो पॉइंट लाइन को मीट कर रहा है ये पॉइंट है सी. पॉइंट सी पे हमने निडल रखी और हमने आर्क लगाया. मिला हमें पॉइंट डी. डी पे निडल रखी, एक आर्क लगाया. अब हमें नेक्स्ट पॉइंट मिला ई. डी और ई से हमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट लगाया एफ. ये तो बन गया 90 डिग्री, सेम जो हमने पहले बनाया. 90 डिग्री बन गया हमारे पास. 90 डिग्री के जो आर्म है, जो एफ से हमने ए को मिलाया है, यहाँ पे देखिए सेमी सर्कल को ये कट करता हुआ जा रहा है. यहाँ जो हमें पॉइंट मिला है दिस इज पॉइंट ओ. अब ये वाला आर्म और इस वाले आर्म में है सी. ये ए और एफ वाला जो आर्म है इसमें है पॉइंट ओ. सी और O से मिलके हम बनाएंगे इंटरसेक्टिंग आर्क जो बन जाएगा 45 डिग्री. C पे से रखा निडल और you have to draw an arc at point C and from O you have to draw another arc which intersect the previous arc. वो इस तरह से आर्क ड्रॉ होगा जो इंटरसेक्ट करेगा इस प्रीवियस आर्क को, यानी इंटरसेक्टिंग आर्क बनाया. और देन वी विल गेट अ पॉइंट विच इज H. Now join the H with A. H को A से join कर दीजिए. This is an angle of 45 degree. First you have to draw an angle of 90 degree with the same method as I explained in first question.
फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे 90 डिग्री बनाया उस तरह से बना के देन यू हैव टू ड्रॉ अ बाइसेक्टर लाइन। बाइसेक्टर लाइन यानी 90 को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया, तो 45 और 45 के दो एंगल्स बन गए। कैसे? ओ जो एक आर्म था, ए एफ का जो आर्म था उसमें पॉइंट था ओ, ए बी के आर्म में था पॉइंट सी, ओ और सी से हमने एक इंटरसेक्टिंग आर्क लगाया जिसने इन 90 को बाइसेक्ट कर दिया, हाफ कर दिया और 45 का एंगल बन गया। नाउ द नेक्स्ट एंगल इज एंगल ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए फर्स्ट अगेन आई हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी ए बी। नाउ द सेम प्रोसीजर, ड्रॉ अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल देखिए सब में बन रहा है, स्ट्रेट लाइन फिर सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में वी विल गेट अ पॉइंट सी। कौन सा पॉइंट होगा? वो जहाँ सेमी सर्कल ने टच किया है लाइन को, हमने जो लाइन ड्रॉ की थी उसको टच किया, ये पॉइंट है सी। नाउ फ्रॉम सी यू हैव टू मेक एन आर्क, you have to draw an arc। एक आर्क ड्रॉ किया, this is 60 डिग्री। सिंपल डायग्राम है 60 की। जो सेमी सर्कल में पहला ही आर्क लग रहा है वो 60 डिग्री का है। इस 60 डिग्री का इस आर्क के दरमियान में ये जो पॉइंट मिला, यानी सेमी सर्कल की लाइन थी, आर्क की लाइन थी, इन दोनों के दरमियान में जो पॉइंट मिला इसको ज्वाइन करना है हमने ए के साथ। लंबी लाइन मतलब यहाँ से यहाँ आपने लाइन ड्रॉ की, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दीजिए, ये रे बन जाएगी हमारी, ये बन जाएगा हमारा 60 डिग्री। 120 इज डबल ऑफ 60 डिग्री। सी से मैंने पहली लाइन पहला आर्क लगाया था 60 का था, अब डी से एक और आर्क लगा दो तो 120 का बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से ड्रॉ अ लाइन एंड ड्रॉ अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल बना के वी विल गेट पॉइंट सी। सी से पहला आर्क लगाया, दिस इज डी विच इज द पॉइंट ऑफ 60 डिग्री। इसके ऊपर रख के हमने एक और आर्क लगाया, वी विल गेट अ पॉइंट ई। 60 प्लस 60 इज 120। 120 मिल गया हमें। नाउ जॉइन द सेंटर पॉइंट ऑफ बोथ द आर्क्स। ये दोनों, ये सेमी सर्कल की लाइन थी, ये आर्क आया हमारा, ये इसके दरमियान में जो पॉइंट मिला है इसको ज्वाइन कर दीजिए आप ए के साथ। देन दिस इज एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। द नेक्स्ट एंगल इज 30 डिग्री। 30 इज द हाफ ऑफ 60। फर्स्ट वी हैव टू मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। किस तरह से? ड्रॉ अ लाइन एंड ड्रॉ अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल से सी पॉइंट बोला, फ्रॉम पॉइंट सी एट पॉइंट सी यू हैव ड्रॉ एन आर्क। ये जो पहले आर्क बना था वो हो गया 60 डिग्री का। अब हम ये 60 डिग्री की लाइन को ज्वाइन कर देंगे ए के साथ, ये हमारा 60 का एंगल बन गया। 60 को अगर मैं हाफ कर दूं, बाइसेक्ट कर दूं, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दूं तो 30 के दो मिल जाएंगे मुझे। तो ये वाला आर्म डी पॉइंट और सी पॉइंट यहाँ से रख के मैं बनाऊंगी एक इंटरसेक्टिंग आर्क। इंटरसेक्टिंग आर्क कहाँ से बनेगा? फ्रॉम पॉइंट सी। सी से ही मैंने लगाया था डी का आर्क, इसी से आगे ये आर्क बनेगा। ये देखिए इस तरह से ये कंटिन्यूशन भी जा रहा है। इसको डी से आप क्रॉस कर देंगे, इंटरसेक्ट कर देंगे, देन यू विल गेट पॉइंट ई। नाउ जॉइन द सेंटर पॉइंट ऑफ ई विद ए। ई का सेंटर पॉइंट ए से ज्वाइन कीजिए, ई की लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिएगा। इट इज एंगल ऑफ 30 डिग्री। नाउ द एंगल ऑफ 75 डिग्री। 75 डिग्री का एंगल अगर मुझे ड्रॉ करना हो कंपास से तो कैसे होगा? फर्स्ट आई हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, देन आई हैव टू मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री का जैसे एंगल हमने बनाया था ना वैसे बनाएंगे। कैसे? क्या स्टेप्स थे? फर्स्ट we have to draw a semicircle, then we will get a point C. C पे रखा हमने needle, draw an arc, the पहला arc वो हो गया D, then from D draw another arc, we will get E, दूसरा हो गया E, D और E से intersecting arc लगाया, मिल गया F। ये हमारा बन गया 90 का एंगल। अब ये देखिए C से D तक का था डिस्टेंस, ये हमारा कौन सा एंगल बना था? 60। D से E तक कौन सा एंगल बना था? 120।
120 डी और ई के दरमियान हमारा बना 90, ठीक है। 90 के एंगल और 60 के दरमियान में हमारा बनेगा 75। 15 और 15 अगर हम यहाँ पे इसको 30 आ गया, 60 और 90 के दरमियान 30 है ना, तो अगर 30 को बाइसेक्ट कर दें 15 और 15 के दो एंगल्स बन जाएं तो ये 60 प्लस 15 इज 75। कैसे बनेगा? डी हमें मिला 60 डिग्री का पॉइंट, इससे एक आर्क लगाया, और ओ हमें मिला 90 डिग्री का पॉइंट, इससे एक आर्क बना लगाया, इंटरसेक्टिंग आर्क, वी विल गेट एच को ज्वाइन कर दीजिए ए से। I repeat it. First we have to draw angle of 90 degree. Draw a semicircle. Draw an arc from C. We will get D. From D we will draw another arc. This is E. From D and E we have to make an intersecting arc. Intersecting arc बना 90 का. Now join this line with A. Whenever you join the line with A, you will get another point which is O. Semicircle को ये line जहाँ cut कर रही है, this is O. From D and O, we will draw another intersecting arc. Intersecting arc कहाँ से बनेगा? D से और O से. तो ये वाला जो point है जब join होगा A से, this is angle of 75 degree. ये बनेगा 75 डिग्री का एंगल। नाउ द नेक्स्ट इज 180 डिग्री। 180 डिग्री एज वी नो इज आवर स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन किस तरह से ड्रॉ होगी? फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन ए बी, और उसमें पॉइंट हमने यहाँ से ए के ऊपर रख के बनाना है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल ड्रॉ होने के बाद आप देखिएगा सी हमने मिला, सी से हमने फर्स्ट ड्रॉ किया डी से ई से एफ। किस तरह? सी और डी का डिस्टेंस 60 प्लस 60 120 प्लस 60 इज 180। तो स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी? फिर ये एफ पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए ए के साथ, ये स्ट्रेट लाइन बन गई विच इज एंगल ऑफ 180 डिग्री। सबसे पहले ए से लेके बी तक लाइन ड्रॉ की, ए के ऊपर हमने सेमी सर्कल बनाया, सी पॉइंट मिला, सी से डी पे आर्क लगाया, डी से ई पे आर्क लगाया, ई से एफ पे आर्क लगाया, एफ को ज्वाइन कर दिया ए के साथ। दिस इज एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। आपको इस तरह से एंगल्स बनाने हैं। यू हैव टू मेक 2 एंगल्स ऑन 1 ब्लैंक पेज। इसी तरह से बाय आप इस तरह से 2 पोर्शन बना लीजिएगा पेज के, और उस पर 2 एंगल्स बनाइएगा। फर्स्ट 2 एंगल्स इस पे फर्स्ट पेज पे बनेंगे, ये नेक्स्ट 2 एंगल्स सेकंड पेज पे, ये नेक्स्ट 2 एंगल्स थर्ड पेज पे, और फोर्थ पेज पे ये बनेगा 180 का एंगल। थैंक यू।